नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में, इस एपिसोड में हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10th और 12th के रिजल्ट के बारे में। यानी कि रिजल्ट का क्या सीन चल रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। उसको लेकर के कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपकी तरफ से भी काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर रिजल्ट आखिर आएगा कब। कभी कहा जा रहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आएगा, कभी कहा जा रहा है मिड ऑफ जुलाई आएगा, अब कहा जा रहा है कि ये तो और भी बाद में आ सकता है, यानी कि अब नहीं आने वाला है। तो ये सीन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इस बार आपके एग्जाम 10th क्लास की पहले हम बात कर लेते हैं। 10th क्लास के एग्जाम मई के 3rd वीक में एंड हो चुके थे, यानी कि मेन एग्जाम ओवर हो चुके थे। उसके बाद एक लंबा पीरियड आ जाता है, क्योंकि जब एग्जाम हमारे चल रहे होते हैं तो हमारे माइंड में एक ही चीज़ होती है कि कब ये एग्जाम ख़त्म हो, थोड़ा सा हम रिलैक्स फील करें, चिल पिल करें। लेकिन जब 1 वीक हो जाता है तो हमें लगता है कि भाई ठीक है, स्टडी ही ठीक है, क्योंकि घर बैठे बैठे हम बोर हो जाते हैं। दूसरा, वो स्टूडेंट्स जो कॉमर्स के साथ जाना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स जो साइंस के साथ, मेडिकल नॉन मेडिकल के साथ जाना चाहते हैं, उनके लिए दिक्कत वाली, समस्या वाली बात ये होती है कि वो श्योर नहीं है कि क्या उनको साइंस मिल पाएगा, क्या उनको कॉमर्स मिल पाएगी। जब तक वो श्योर नहीं है वो ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते, जब तक वो श्योर नहीं है अपनी बुक्स वगैरह वो नहीं ले सकते। अब उनके लिए पीरियड लंबा हो गया, क्योंकि अगर उनको 11th स्टार्ट करनी है तो 11th स्टार्ट अब तक बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि अभी तक एडमिशन नहीं हुए, कंफर्मेशन नहीं आई है। तो उनके लिए पीरियड और ज़्यादा लंबा खिंच रहा है। उन्हें लगता है कि इस बार तो 11th गई हमारी, और आपकी 11th के ऊपर ही आपकी 12th टिकी होती है। तो ये एक्सपेक्टेशन तो ये होता है जनरली कि सीबीएसई के जो रिजल्ट होता है वो 1 मंथ या फिर 40 डेज के अंदर आ जाता है। इस बार क्या सीन बन रहा है कि जो सीबीएसई 10th क्लास का रिजल्ट है वो 25 जून को रेडी हो चुका है, काफ़ी पहले रेडी हो चुका है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि जो क्राइटेरिया क्या रहेगा उसको लेकर के अभी भी कंफर्मेशन नहीं आई है, यानी कि उसको लेकर के कोई फाइनल डिसीजन सीबीएसई नहीं ले पाई है। क्योंकि उसमें ये भी होता है कि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, पॉलिटिकल बॉडीज़ हैं, उनसे भी डिस्कस किया जाना है, क्योंकि रिजल्ट का जो क्राइटेरिया रहेगा वो 12th और 10th का सेम रखना है। ओके, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 10th को हम इस तरीके से रिजल्ट देते हैं, 12th को इस तरीके से रिजल्ट देते हैं, क्योंकि वो रिजल्ट में ये भी देखना कि रिजल्ट ठीक ठाक सा बने। अब ये जो स्टूडेंट्स है, पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं 10th क्लास के स्टूडेंट्स की, जैसे हमने मार्किंग में हमने देखा या 12th की मार्किंग में देखा, तो वहाँ डिफरेंस कहाँ रहा है। जो 10th की स्टूडेंट्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 8th की, उसके बाद 9 10th उनकी चलेगी कोविड में, और वो ट्रैक से पहले से ही उतरे हुए थे, लेकिन वो कैसे भी करके जहाँ ब्रेकर लगना था 9th क्लास में वो ब्रेकर नहीं लग पाया। वो जो 8th भी ठीक से पास नहीं कर सकते कुछ स्टूडेंट्स, वो सीधे सीधे 10th में आ गए। अब वो रिजल्ट डूब रहा है वहाँ पे। अब उसको एडजस्ट कैसे किया जाए, कि कुछ तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए दूसरे 12th का भी देखा जाना है। तो उसमें वो थोड़ा सा टाइम चल रहा है, वो रस्साकसी चल रही है कि नहीं ये इस तरीके से ले, 70% दें, 60% हम टर्म 1 को दें, या टर्म 2 को हम 70 दें, या 50-50 रखें। वो सारी चीज़ें अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। ये जो र्यूमर्स चल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर या फिर सोशल मीडिया के ऊपर, वो जस्ट र्यूमर्स हैं, क्योंकि ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है अभी तक। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, एक्सपेक्टेशन क्या है। तो अभी जो ऑफिशियल अपडेट क्या आई है, एक छोटी सी ऑफिशियल अपडेट आई थी लास्ट वीक में, उसमें कंफर्म किया गया था, यानी कि ऐसा तो नहीं कि अनाउंसमेंट ऑफिशियली तौर पे कहा गया था, लेकिन एक सीबीएसई के ऑफिशियल ने ये कहा था कि जुलाई के लास्ट वीक में रिजल्ट अनाउंस करने की तैयारी चल रही है। ओके, जुलाई के लास्ट वीक में, यानी इसका मतलब ये कि 23rd के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पहले 10th क्लास का रिजल्ट रहेगा, उसके बाद 2-3 डेज़ के बाद 12th क्लास का रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अभी एक बार कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं लग रही है। जैसे आज के लिए कहा जा रहा था, कल के लिए भी कहा जा रहा था, तो उसके लिए क्या होता है कि पहले दिन एटलीस्ट फर्स्ट डे अनाउंसमेंट हो जाती है कि कल रिजल्ट आएगा, ये हमारा रिजल्ट रहा है और इस टाइम से ये लाइव अवेलेबल रहेगा, इस तरीके से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें पहले क्लियर होती है। तो अब तक ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं थी। इट मीन्स दैट आज तो नहीं आने वाला है, तो इसका मतलब है कब आने वाला है। तो जो छोटी सी एक ऑफिशियल अपडेट आई, क्योंकि ये पहली ऑफिशियल अपडेट है, बाकी सब कुछ तो हवा में तुक्के मार रहे थे, ओके, तीर चला रहे थे हम। तो वो ऑफिशियल अपडेट यही कह रही है कि जुलाई के लास्ट वीक में आएगा। अब ये कि वो चाहे कहे ना कहे, वैसे भी पता है कि भाई अब तो जुलाई आ गया, अगस्त आने वाला है, एडमिशन भी लेने हैं, कॉलेजेस में भी एडमिशन होने हैं, तो वो आपका रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। ओके, अब थोड़ा सा मैं आपको वो शो कर देता हूँ कि जो ऑफिशियल अपडेट मैंने यहाँ से ली है वो ऑफिशियल अपडेट क्या कह रही थी। जैसे उसी
एज इट इज़ मैंने उस ऑफिशियल अपडेट को लिया है कि नियरली 35 लाख स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर द CBSE रिजल्ट एंड द बोर्ड इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर द क्लास 10th और 12th रिजल्ट सून। ये तो हम सुनते आ रहे हैं। एज पर द रिपोर्ट्स CBSE क्लास 10th एंड 12th रिजल्ट्स आर लाइकली टू बी डिक्लेयर्ड बाय द एंड ऑफ जुलाई, यानी कि एंड ऑफ जुलाई, लास्ट वीक ऑफ जुलाई में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट वीक मतलब 23rd के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट अवेलेबल रहेगा। द CBSE ऑफिशियल्स आर येट टू डिक्लेयर द कंफर्म डेट्स फॉर CBSE क्लास 10th एंड 12th रिजल्ट टर्म 2। यहाँ देखिए कि ये ऑफिशियल अपडेट है, एक न्यूज़पेपर की नहीं है, एक न्यूज़ चैनल की नहीं है, सबसे ये ली गई है। तो यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। ओके, ऐसा अगर कहीं पे भी आप ये रीड करे हो या कहीं पर भी कोई यूट्यूबर आपको बता रहा है कि इस डेट को आएगा ही आएगा, तो ऐसा कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन CBSE ने नहीं दिया अभी तक कि इस डेट को हम अनाउंस करेंगे। सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है, या जो पहले दी गई थी अपडेट उसके अकॉर्डिंग एक कहा जा रहा है कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई में दोनों क्लासेस के रिजल्ट आने वाले हैं। वंस रिलीज्ड कैंडिडेट्स विल बी एबल टू चेक द रिजल्ट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in के ऊपर रिजल्ट अवेलेबल हो जाएगा। अब देखिए कि रिजल्ट को आप कैसे देख सकते हो। जैसे पिछली बार भी ये रूमर्स स्टार्ट हुए कि नहीं अभी रिजल्ट आने वाला है, तो स्टूडेंट्स थोड़े से एक्साइटेड हो जाते हैं कि सर रिजल्ट को देखेंगे कैसे। तो मैं सिंपल सी प्रोसेस आपको बता रहा हूँ कि अगर रिजल्ट आता आपका तो रिजल्ट को आप कैसे चेक कर पाओगे। इसमें कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप अपने रिजल्ट को देख पाओगे, जैसे cbse.gov.in, क्लियर। उसके बाद दूसरी जो आपकी वेबसाइट है results.gov.in, जो कि रिजल्ट के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ से आप होम पेज पे, जैसे ही वेबसाइट पे जाओगे, होम पेज पे जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएगा रिजल्ट के आते ही। तीसरा है cbseresults.nic.in, यहाँ पे भी सेम है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट आता है तो हम इवनिंग तक नहीं देख पाते, यानी कि कई घंटे लग जाते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए किया गया है कि आप काफ़ी सारे आपके पास वेबसाइट्स है, उसमें से किसी एक के ऊपर जाइए, वहाँ से आप चेकआउट कर पाओगे। उसके बाद है डिजीलॉकर के ऊपर digilocker.gov.in, यहाँ पे जाकर के भी आप अपने रिजल्ट को देख सकते हो। अब ये तो हो गई वेबसाइट्स की, इन वेबसाइट से आप अपने रिजल्ट को चेक कर पाओगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद ये कि वहाँ जाने के बाद आपको क्या करना है, पूरी प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ जाने के बाद सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट है, उनमें से कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट ले लीजिए, उसके ऊपर आपको जाना है। जैसे आप cbse.gov.in या फिर cbseresults.nic.in के ऊपर जाओगे, क्लियर। यानी कि पहला स्टेप ये रहेगा, गूगल में सर्च मारिए और उसी लिंक के ऊपर जाइए। उसके बाद होम पेज के ऊपर आपको क्लास 10th और क्लास 12th का अलग से सेपरेट लिंक मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, क्लियर। आप कर दोगे। उसके बाद क्या चाहिए आपको, एंटर रिक्वायर्ड डिटेल, जो भी डिटेल है उसमें चाहिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए। ओके, जनरली ये होगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ या आप रोल नंबर, दो चीज़ें चाहिए, आप अपने रिजल्ट को चेक कर पाओगे। कुछ लिंक ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे स्कूल कोड भी चाहिए, तो वो आपके पास होना चाहिए। ओके, मोबाइल में सेव कर लीजिए आपका रोल नंबर क्या थे जिसके थ्रू आपने एग्ज़ाम दिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके पास है, तो उसके थ्रू आप अपने रिजल्ट को देख पाओगे। उसके बाद जैसे ही आप उसको एंट्री करोगे, यानी कि आपने ये जो रिक्वायर्ड डिटेल है वो आपने डाली, उसको आपने कंफर्म किया, उसके बाद आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा, आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हो। ओके, सिंपल सी प्रोसीजर है, आप अपने मोबाइल सेल फोन से उसको चेक कर सकते हो, क्लियर। उसके बाद ये कि मोबाइल ऐप से कैसे देखें। अगर यहाँ पर भी आपको इश्यूज आते हैं कि वेबसाइट ज़्यादा बिजी हो जाती है, तो आपके पास एक और ऑप्शन रहेगा, आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी अपने रिजल्ट को देख सकते हो। जैसे उमंग ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए, उससे आप देख सकते हो। डिजीलॉकर ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, खुद को रजिस्टर कर लीजिए दोनों ऐप के ऊपर, और रिजल्ट को आप आसानी से देख पाओगे। उसके बाद एक और ऑप्शन है कि आप अपने रिजल्ट को SMS के थ्रू भी देख सकते हो। ओके, अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो भी आप देख सकते हो। ओपन द मैसेज ऐप को ओपन कीजिए अपने फ़ोन के ऊपर, उसमें जाइए, टाइप द मैसेज CBSE 10th या CBSE 12th, आपने लिखा स्पेस दे करके रोल नंबर, ओके, स्पेस दिया, रोल नंबर, और उसको सेंड करना उस टेक्स्ट को इस नंबर के ऊपर, क्लियर। हालांकि बहुत सारे और भी नंबर होंगे जिनके ऊपर आप सेंड कर पाओगे, लेकिन आप इस नंबर के ऊपर सेंड कर दीजिए और आपको रिजल्ट विद इन वन मिनट आपको वहीं पर विजिबल होगा। ओके, अब ये वर्क तब करेंगे जब आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, उससे पहले टेक्स्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्लियर। तो ये थी कुछ अपडेट्स आपके रिजल्ट को लेकर के कि कब एक्सपेक्टेड है
एंड नीड नॉट टू वरी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका रिजल्ट ही डिले हो रहा है, पूरे देश का डिले हो रहा है, सभी सीबीएसई स्टूडेंट्स का डिले हो रहा है। और जो एडमिशन प्रोसीजर है वो इसी के अकॉर्डिंग ही चलने वाली है। यानी कि सारे जहाँ पर भी हम बात करते हैं कॉलेजेस की या उनकी, सभी की वो प्रोसीजर रोक रखी है, क्योंकि जब तक सीबीएसई का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, डिले हो चुका है, तो तब तक वो प्रोसीजर नहीं चलेगी। और एक्सपेक्ट हम ये भी कर सकते हैं कि हो सकता है 11th क्लास में जो आपका कोर्स है, हालांकि पहले ही सिलेबस आ चुका है, हो सकता है उसमें काट छांट कर दी जाए, थोड़ा बहुत उसको कम किया जाए, क्योंकि काफ़ी महीने लेट चल रही है हमारी ये ट्रेन, हमारी ये गाड़ी। ओके, तो इस अपडेट में बस इतना ही। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि आपका रिजल्ट जो आएगा उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे। जैसे आपके पास 6 सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट है, परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम। यानी कि अगर मान लीजिए किसी एक सब्जेक्ट में मैथ्स में कम आ गए, साइंस में कम आ गए, हिंदी में कम आ गए, इंग्लिश में कम आ गए, तो कौन सा सब्जेक्ट है, क्या वो मार्क्स रिप्लेस करेगा। तो ऐसा ही एक वीडियो मैंने पब्लिश कर रखा है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा कि हाउ मार्क्स आर कैलकुलेटेड इन 10th एंड 12th क्लास। फाइनल एग्जाम में कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, परसेंटेज कैसे निकाली जाएगी, वो आपको खुद को करना है। तो ये इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। इसके अलावा ऊपर आई बटन, जो आई टैब दिया गया है, वहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो आज के लिए इस अपडेट में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।